नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस चैनल पर। दोस्तों, आज की बुक समरी है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। चैप्टर 1, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। दोस्तों, हाउ टू बी डिसिप्लिन किताब के पहले अध्याय, जिसका शीर्षक है अनुशासन का महत्व। दोस्तों, जीवन में अनुशासन की भूमिका क्या है? अनुशासन वह ताकत है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बिना अनुशासन के, चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों न हो, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अनुशासन सफलता की नींव। हर सफल व्यक्ति की कहानी में अनुशासन एक कॉमन फैक्टर होता है। समय और ऊर्जा का सही उपयोग। अनुशासन हमें समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। अगर हम हर दिन छोटे छोटे काम भी नियमित रूप से करें तो बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जीवन को नियंत्रण में रखना। अगर आप अनुशासित होते हैं तो आपका जीवन बेहतर ढंग से संगठित होता है। अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह हमें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करता है, असफलताओं से घबराने के बजाय उन्हें सीखने का जरिया बनाता है और हर दिन बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। चैप्टर 2, ऑब्स्टेकल टू डिसिप्लिन। दोस्तों, हाउ टू बी डिसिप्लिन किताब के दूसरे अध्याय, जिसका शीर्षक है अनुशासन की बाधाएं। इस अध्याय में बताया गया है कि क्यों हम अनुशासन को बनाए रखने में संघर्ष करते हैं और इन बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं। नंबर 1, लेजीनेस। सबसे बड़ी बाधा है आलस। हमारा दिमाग हमेशा आरामदायक चीज़ों को चुनता है। छोटे कदम उठाएं, अपनी दिनचर्या को धीरे धीरे बदलें, जैसे कि 10 मिनट का व्यायाम करके शुरुआत करें। नंबर 2, ध्यान भटकाने वाले कारक। दूसरे नंबर पर है ध्यान भटकाने वाले कारक। मोबाइल, सोशल मीडिया और टेलीविज़न हमारी ऊर्जा और समय को नष्ट करते हैं। नंबर 3, असफलता का डर। असफलता का डर भी अनुशासन की राह में बड़ी बाधा है। लोग सोचते हैं अगर मैं प्रयास करूंगा और असफल हो गया तो क्या होगा। यही डर उन्हें कोशिश करने से रोक देता है। असफलता को सीखने का माध्यम समझें। हर छोटी कोशिश आपको बेहतर बनाएगी। नंबर 4, आत्मनियंत्रण की कमी। हम अक्सर अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फेवरेट जंक फूड देखकर रुक नहीं पाते। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें। हमेशा अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को याद करें। अनुशासन की राह में बाधाएं होंगी, लेकिन अगर आप आलस पर काबू पाएं, ध्यान भटकाने वाले कार्यों को नियंत्रित करें और असफलता से डरने की बजाय उनसे सीखें, तो आप अनुशासन के मार्ग पर चलते रहेंगे। चैप्टर 3, लक्ष्य बनाना और अनुशासन का अभ्यास करना। दोस्तों, इस अध्याय में बताया गया है कि अनुशासन को मजबूत बनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का होना कितना जरूरी है और इन लक्ष्यों को कैसे प्रभावी ढंग से हासिल किया जाए। नंबर 1, स्पष्ट और सही लक्ष्य बनाना। अनुशासन तभी काम करेगा जब आपके पास एक स्पष्ट और सही लक्ष्य होगा। लेखक हमें स्मार्ट गोल बनाने की सलाह देते हैं। नंबर 1, स्पेसिफिक। आपका लक्ष्य एकदम स्पष्ट हो। एग्जाम्पल के लिए, आप वजन घटाना चाहते हैं, इसके बजाय आप कह सकते हैं 30 दिनों में मुझे 5 किलो वजन कम करना है। नंबर 2, मेजरेबल। आपके लक्ष्य को मापा जा सके, ऐसा आपका लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 3, अचीवेबल। लक्ष्य ऐसा हो जिसे आप वास्तव में हासिल कर सकें। नंबर 4, रिलेवेंट। आपके लक्ष्य आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। नंबर 5, टाइम बाउंड। अपने लक्ष्य के लिए एक समय सीमा तय करें। एक बार लक्ष्य तय हो जाने के बाद छोटे छोटे कदम उठाकर अनुशासन का अभ्यास करें। छोटे कदम न केवल आसान लगते हैं, बल्कि यह आपके दिमाग को बड़ी आदत के लिए तैयार करते हैं। एक अनुशासित जीवन जीने के लिए एक स्थिर रूटीन बनाना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि जब आपके पास रूटीन होता है तो आप चीज़ों को ऑटोमेटिक तरीके से करने लगते हैं। चैप्टर 4, सही आदतें बनाना। इस अध्याय में बताया गया है कि अनुशासन का आधार सही आदतें होती है। चलिए समझते हैं कि सही आदतें कैसे बनाई जाए। हमारे जीवन का 40% हिस्सा आदतों से संचालित होता है। सही आदतें हमें अपने लक्ष्यों को लगातार बढ़ने में मदद करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रोज़ 30 मिनट किताब पढ़ने की आदत डालते हैं तो आप साल भर में दर्जनों किताब पढ़ सकते हैं। लेखक ने बताया है कि सही आदतें बनाने के लिए 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, क्लियर संकेत। किसी आदत को शुरू करने के लिए एक संकेत बनाएं। नंबर 2, आकर्षण। आदत को आकर्षण बनाएं। नंबर 3, प्रतिक्रिया। आदत को इतना आसान बनाएं कि आप उसे तुरंत कर सकें। नंबर 4, इनाम। हर आदत का परिणाम सुखद होना चाहिए। नई आदतें कठिन नहीं होनी चाहिए। शुरुआत छोटी रखें। चैप्टर 5, खुद को प्रेरित रखना। इस अध्याय में बताया गया है कि अनुशासन को बनाए रखने के लिए खुद को कैसे प्रेरित किया जाए।
जब भी आपको लगता है कि आपका उत्साह कम हो रहा है, अपने लक्ष्य को याद करें। खुद से पूछें, मैंने यह लक्ष्य क्यों चुना था? यह मेरे जीवन को कैसे बेहतर बनाएगा? बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता है, इसीलिए छोटे प्रयासों को सेलिब्रेट करना जरूरी है। यह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। प्रेरित रहने के लिए एक सकारात्मक माहौल होना बेहद जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करें। अपने आसपास प्रेरणादायक चीज़ें रखें, जैसे किताब, पोस्टर्स या पॉडकास्ट। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी पिछली उपलब्धियों से प्रेरणा लें। रोज खुद से बेहतर बनने की कोशिश करें। अगर आप किसी दिन अपने लक्ष्य से भटक जाए तो उसे अंत न समझें। याद रखें, असफलता भी प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। चैप्टर 6, असफलता से सीखें। इस अध्याय में बताया गया है कि असफलता को कैसे एक सीखने के अनुभव में बदलकर अनुशासन बनाए रखा जा सकता है। असफलता हर इंसान की यात्रा का हिस्सा है। यह न केवल हमारे कमजोरियों का पता देती है, बल्कि सुधार का मौका भी देती है। लेखक कहते हैं कि असफलता का मतलब अंत नहीं है, बल्कि यह अगली शुरुआत है। जब आप असफल होते हैं तो रुके और सोचें, क्या गलत हुआ है? क्या मैं कुछ अलग कर सकता था? अपनी गलतियों को कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने का जरिया बनाएं। हर गलती आपको अगले प्रयास के लिए बेहतर बनाती है। अपनी असफलता को खुद को साबित करने का मौका समझें। अगर मैं आज असफल हुआ हूँ तो कल इसे जरूर सुधारूंगा। यह सोच आपको दोबारा प्रयास करने की ऊर्जा देती है। बड़ी असफलताओं से डरने की बजाय छोटे बदलावों के साथ वापसी करें। असफलता से बचने की कोशिश करने के बजाय उसे अपनाएं और उससे सीखें। असफलता को स्वाभाविक मानें, गलतियों का विश्लेषण करें, अगली बार बेहतर करने की प्रेरणा लें। याद रखें, हर असफलता आपको सफलता के और करीब ले जाती है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं जल्दी किसी नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।